बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को छोटी छोटी बातों पर कोसते हैं, अपनी बीवी को बातें सुनाते हैं। खाना गर्म नहीं है, खाने में नमक बराबर नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं किए, बिस्तर नहीं किया, बच्चों को वक्त पर नहीं सुलाया। इन बातों पर अपनी बीवी को डांटते हैं। बीवी की तबीयत खराब हो, बीवी को बुखार हो तो भी बीवी पर ऑर्डर करते हैं, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए पानी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। और बीवी कह दे कि तबीयत खराब है तो उसको बातें सुनाते हैं। और अक्सर मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को बात बात पर धमकी देते हैं। आज की वीडियो में ऐसे तमाम मर्दों के लिए अहम पैगाम है जो अपनी बीवी को तलाक की धमकियां देते हैं। वीडियो निहायत अहम है, इसको स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऐसे मर्दों की जिनका अपनी बीवी के साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता, जो अपनी बीवी को छोटी छोटी बातों पर धमकाते हैं, अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, अपनी बीवी को घर से निकल जाने की धमकी देते हैं और बात बात पर उनको तलाक का डरावा देते हैं। अपनी बीवी को अपनी खादमा समझते हैं, लेकिन बीवी बेचारी उस जालिम मर्द की सब बातों को बर्दाश्त करती है। वो ये सोचती है कि गरीब बाप ने न जाने किस किस तरह से मेहनत करके उसका जहेज बनाया होगा। वो ये सोचती है कि अगर वो घर वापस चली गई तो पहले से वालिद पर उसकी बहनों और भाइयों का बोझ है, वो वालिद के बोझ में इजाफे का सबब बनेगी। वो अपने बच्चों का सोचती है, लेकिन उसका जालिम शौहर उसकी इस सोच का फायदा उठाता है, उसको बातें सुनाता है, उसकी मजबूरी से फायदा उठाता है। वो कभी नहीं सोचता ये कि वो बेचारी अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर उसके घर आई है, उसको अपने शौहर से मोहब्बत की उम्मीद है। लेकिन ये मर्द अपनी बीवी को गालियां देता है, उसको बात बात पर जलील करता है, उसको मारता है, पीटता है और उसको तलाक की धमकियां देता है और फिर ये समझता है कि उसकी बीवी इस तरह से सुधर जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसे मर्दों पर जो अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया करते हैं और अपनी ही बीवी को अपनी मलकियत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वो बीवी के साथ सख्त रवैया रखकर अपनी बीवी को सही कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि औरत को मोहब्बत के साथ तो अपने साथ शामिल किया जा सकता है, औरत को मोहब्बत के साथ तो सही किया जा सकता है। लेकिन कोई मर्द ये सोचे कि औरत को सख्ती से राह रास्त पर लाएगा, ये उसकी गलती है। अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी सुधर जाए तो उस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को इज्जत दे, अपनी बीवी को मोहब्बत दे। जिस तरह से ये अपने माँ बाप की इज्जत करता है उसी तरह से अपनी बीवी के माँ बाप की इज्जत करे। जिस तरह से अपने बहन भाइयों की इज्जत करता है तो उसी तरह अपनी बीवी के बहन भाइयों की भी इज्जत करे। जब वो अपनी बीवी और उसके घर वालों को इज्जत देगा तो बीवी उसको इज्जत देगी। अगर शौहर उसको मोहब्बत देगा तो वो उसे मोहब्बत देगी। ये मर्द की गलती है कि वो समझता है कि वो तलाक की धमकियां देकर अपनी बीवी को सुधार लेगा। ये बात याद रहे कि मार पीट से, गालम गलोच से, तलाक की धमकियां देने से अगर कोई मर्द कहे कि उसकी बीवी उसकी मर्जी पर जिंदगी गुजारेगी तो ये नामुमकिन है, बल्कि इस तरह से उसकी बीवी और भी ज्यादा सरकश हो जाएगी और भी ज्यादा वो उसकी नाफरमानी करेगी। क्योंकि इस चीज की गवाही तो हदीस भी देती है जिसमें फरमाया गया कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, अगर उसको सीधा करोगे तो ये टूट जाएगी। और इस हदीस में औरत की फितरत का नक्शा खींचते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, यानी इनकी फितरत में किसी कदर टेढ़ापन रखा गया है। और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। इस सूरत में अगर तुम उसके टेढ़ेपन को सीधा करने के दर पे रहोगे तो चूंकि ये औरत की फितरत का हिस्सा है, तुम उसे सीधा नहीं कर सकोगे, अलबत्ता उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात में मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कद्र और कीमत को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। और अगर उनका टेढ़ापन हद एतदाल से बढ़ने लगे तो उसकी मुनासिब तौर पर इस्लाह करो। दोस्तों, याद रहे कि औरतों को सिन्फ नाजुक भी कहा गया है और नाकिसुल अक्ल भी कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी तख्लीक ही इस पैराए में की है कि मर्द को उस पर फौकियत दी है। ये फौकियत ताकत के लिहाज से भी है और अक्ल के लिहाज से भी। अब जबकि औरत को मर्द की निस्बत कमजोर पैदा किया है तो साथ उसको ये भी बता दिया कि उसके साथ उसने सलूक से पेश आओ और इसकी इस्लाह करते रहो, लेकिन एतदाल के साथ।
याद रहे कि बीवी के साथ हुस्न सुलूक की अहादीस मुबारका में बड़ी ताकीद आई है, और खुद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के साथ जो बर्ताव फरमाया करते थे उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने आप को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का दावा भी करते हैं, लेकिन घरों के अंदर हमारे जो अखलाक हैं वो किसी से भी मख्फी नहीं है। याद रहे कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत का दर्स दिया गया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहल व अयाल के हक में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। बरिवायत तिरमिजी और मिशकातुल मसाबिह। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान को एक शादीशुदा जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक हासिल करें और ये समझने की कोशिश करें कि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है। आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से चंद बातें बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया घर वालों के साथ कैसा था। रवायात में आता है कि एक मर्तबा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ लाए। घर के सहन में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को देखा कि प्याले से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हुमैरा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर फरमाए, बीवी उम्मती है, शौहर नबी है, बरकतें नबी की जात के साथ वाबस्ता होती हैं, मगर सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफीक हयात के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया, ऐ हुमैरा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उसी जगह से पानी पीऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों, इन हदीस से मालूम हुआ कि अगर मियाँ बीवी के आपस की मोहब्बत बाइस रहमत है और अल्लाह ताला उनको देखकर खुश होता है, और यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, और यही वो दर्स जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। लेकिन इसके बरक्स हमारा रवैया हमारे घरों में कैसा है, हर कोई बेहतर तौर पर जानता है। हम मर्दानगी के जोश में आकर या फिर अना के मसलों में घिरकर अपने घर वालों के साथ कैसे कैसे सलूक करते हैं, इस पर जरा गौर फरमा लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।